हाय, आई एम प्रिया, ऑपरेशनल मैनेजर ऑफ कोजिनो। ये जो कोर्स क्रिएट किया गया है ये बिगिनर जो एडवांस ट्रेनिंग करना चाहते हैं उन दोनों के लिए क्रिएट किया गया है, ताकि जो भी बिगिनर हैं दे कैन स्टार्ट देयर करियर, एंड जो भी एडवांस लर्निंग के लिए जाना चाहते हैं दे कैन अपग्रेड इन देयर करियर एज वेल। एंड इफ देयर इज एनीवन हु वांट टू स्विच देयर करियर एज वेल, लाइक दे वांट टू गो इन अ डिफरेंट डिपार्टमेंट, सो दे कैन ऑल्सो do this course as well. So in this course, firstly we'll learn about what is the basic housekeeping, why it is important and how it can help you in your career to grow. उसके बाद area of housekeeping के क्या areas आते हैं, advantage of housekeeping, basic principles क्या है housekeeping के, जैसे cleaning and hygienic principles क्या है, safety and security, comfort and privacy principles क्या है। उसके बाद importance of decoration की क्या importance है housekeeping में, housekeepers के लिए क्या rules होते हैं, duties क्या होती हैं, जो head of the डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी क्या ड्यूटीज होती हैं, उसके बाद उनकी स्किल सेट्स क्या होती हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होते हैं, उसके बाद जो रूम असिस्टेंट हो गए या फिर हाउसकीपर्स हो गए उनकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। उसके बाद हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल हो गया। इन्वेंट्री कंट्रोल में हमारी इन्वेंट्री कंट्रोल बेसिकली हम कैसे हाउसकीपिंग के अंदर जो भी इन्वेंट्रीज हैं उनको मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं ताकि कॉस्ट को हम कम कर सकें। और उसके बाद इसके अंदर 3 चीजें आती हैं। नंबर 1 क्लीनिंग सप्लाईज, गैस, दूसरा गैस सप्लाईज, एंड थर्ड मशीन एंड इक्विपमेंट। उसके बाद वी लर्न अबाउट क्लीनिंग, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्लीनिंग, हाउ वी कैन ऑर्गेनाइज द हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। टू ऑर्गेनाइज द हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट देयर आर 3 methods. One is area inventory list, another one is frequency schedule, and third one frequency standard. After this course you will get an assignment. After doing the assignment you can also apply for the certificate, and this course is totally free of cost. You can learn and do your best in your career. So yes, firstly we will start with the housekeeping. What is housekeeping? So कोई भी घर हो या फिर कोई भी बिजनेस प्रॉपर्टी हो, बिजनेस प्रॉपर्टी जैसे कि होटल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, या फिर हमारा ऑफिस हो गया, पार्किंग, शॉप, किचन, एनीथिंग, दे नीड्स टू बी क्लीन एंड टाइडी ताकि ये इनवाइटिंग लगे। यहीं से हमारा हाउसकीपिंग का कॉन्सेप्ट आता है। हाउसकीपिंग इज बेसिकली किसी भी प्रॉपर्टी को, बिजनेस प्रॉपर्टी को या फिर एक घर को प्रॉपर तरीके से क्लीन, मेंटेन और अपकीप करना। डेकोरेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हाउसकीपिंग दैट वी लर्न लेटर इन दिस कोर्स। तो नेक्स्ट हमारा आता है हाउसकीपर्स कौन होता है। तो हाउसकीपर आर द पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए, डेकोरेट करने के लिए या फिर क्लीन रख। तो इनको हॉस्पिटैलिटी की टर्म में अनसन हीरोज भी कहा जाता है। मतलब ऐसे लोग जो दे आर फुली वर्किंग फ्रंट एंड बैक, दे आर फुली वर्किंग इन बैक एंड, दे आर द मेन part of any industry, especially in hospitality industry. They are doing their job in back end. Now we'll learn why is housekeeping important. Housekeeping क्यों जरूरी है। So housekeeping is something that is really crucial for any department, whether it's hospitality या फिर कोई भी होटल हो या फिर I would say हॉस्पिटल हो। घर के लिए भी हाउसकीपिंग काफी ज्यादा जरूरी है बिकॉज इट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स जो भी हमारे गेस्ट होते हैं उन गेस्ट सेटिस्फेक्शन को, ऑपरेशनल इफिशियंसी को, काफी सारी चीजों को ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। इसमें पहला पॉइंट है फर्स्ट इंप्रेशन। क्लीनिंग इज समथिंग जिस पे सबसे पहले नजर जाती है। दिस इज द थिंग जो गेस्ट सबसे पहले नोटिस करते हैं। अगर आपके घर में भी कोई आता है तो दे नोटिस दैट इज क्लीनिंग। तो क्लीनिंग इज समथिंग जो भी वेल मेंटेन्ड प्रॉपर्टी होती है या फिर जो भी एक वेल मेंटेन्ड रूम होता है वो एक पॉजिटिव इंप्रेशन लीव करता है गेस्ट पर, या फिर कोई भी अगर आता है प्रॉपर्टी में तो उस पर। नेक्स्ट आता है गेस्ट सेटिस्फेक्शन। कोई भी अगर रूम है या फिर प्रॉपर्टी है दैट इज प्रॉपरली क्लीन, ऑर्गेनाइज है, व्हेनेवर दे लीव ना, तो इससे गेस्ट का एक्सपीरियंस एनहेंस होता है।